ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों, अभी तक आपने मेरे द्वारा कही हुई कई कथा प्रसंगों को सुना है। आज के इस प्रसंग में माता सीता सती अनसुईया का पहले मिलन का कुछ संबंध है। स्वामी जी की चौपाई के माध्यम से थोड़ा प्रेम से ध्यान दें आप। भगवान चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। चित्रकूट में रहते हुए प्रभु को 5 महीना बीत गए। अयोध्या के लोग वहाँ जाने लगे। प्रभु ने देखा मेरे कार्य में विघ्न पड़ रहा है और अयोध्या के लोगों का भी कार्य में विघ्न पड़ रहा है। इसलिए प्रभु ने 5 मास प्रभु ताहाँ बिताए, 5 मास प्रभु ताहाँ बिताए, दक्षिण दिशा चले रघुराई, दक्षिण दिशा चले रघुराई। दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया प्रभु ने। कितनी दूर गए हैं चित्रकूट से? 3.5 कोस मंग जाई, अत्रि धाम पहुँचे रघुराई। अत्रि ऋषि के आश्रम पर प्रभु पहुँचे। यहाँ पर जो चौपाई है, भक्त थोड़ा प्रेम से ध्यान दें। अनसुईया के पद गई सीता, मिली बहोर। बहोर का अर्थ आप है ना समझे माता के 1 बार पैर छू लिए, 2 बार पैर छू लिए नहीं। ये जो बहोर का अर्थ जो आया है ये पहले से आया है। इसीलिए आगे शब्द दे दिया, विशेषण शब्द दे दिया सुशील विनीता। पहले से अधिक विनम्र और सुशील हिसाब की हैं। तो पहले कम मिली थी। इस बात को देखें आप। एक बार लक्ष्मी जी, पार्वती जी, ब्रह्माणी जी आपस में बातचीत कर रही हैं। वो कह रही हैं मैं सती हूँ और पार्वती कह रही मैं सती हूँ। ब्रह्माणी कह रही मैं सती हूँ, लक्ष्मी जी कह रही हैं कि मैं सती हूँ। अब तीनों अपने अपने राग लापे, फैसला करने वाला कोई नहीं। जब तक नारद बाबा आ गए। तीनों देवियों ने नारद बाबा को देखा, कहने लगी आओ बाबा, बैठो बेटा नारद, हमें एक बात बताओ, हम तीनों में सती कौन है? नारद बाबा कहने लगे कहो तो बताओ साची, कहो तो बताओ झूठी। ब्रह्माणी कहने लगी साची साची बताओ। तो नारद बाबा बोले अच्छा तो फिर थोड़ा पीछे हट जाए। पीछे को हटे नारद बाबा। कहने लगे सुनो माता, तुम तीनों में कोई सती नहीं। सती एक है, वो है मृतलोक में अत्रि महाराज की पत्नी अनसुईया। रोई तीनों देवियों ने इतनी बात सुनी, उदास हो गईं, जैसे बिच्छू ने टंक मार दिया हो। अपने अपने घर को चली गईं। जाकर के बिस्तरों पर लेट गईं। विष्णु भगवान आए, कहने लगे देवी क्या बात है? लक्ष्मी जी कहने लगी महाराज मुझे सती अनसुईया की परीक्षा करके दिखाओ। भगवान ने बहुत समझाया, नहीं मानी। बहुत समझाया, नहीं मानी। जब नहीं मानी भगवान चल दी। अब 2 पर 2 झगड़ा कर दें तो नहीं बनती। और 2 पर 2 झगड़ा हो जाए तो कौन फैसला करे? आप एक उदाहरण दे दें। हम देखा एक 2 पत्नी पत्नी, 2 पति पत्नी। अब एक दिन झगड़ा हो गया, कोई फैसला करने वाला नहीं। 4 दिन हो गए, कौनो किसी से नहीं बोला। पति महाराज को भूख ने सताया। बाहर खेतों में गए, खूब गन्ना खाए, 4 तोड़े, कांधे पे रख लिए,
इधर पत्नी महारानी उठी, चाट टिक्कर बनाए, दूध खाए, दूध छीके पर लटकाए दी, खा के आराम करने लगी। और इधर पति महाराज खेत से आए, बोला चाली कोई नहीं। पति महाराज खेत से आए, गन्ने आंगन में गिराए और खड़े होकर के कहने लगे, ना ही मेरे बोला चाली ना ही मेरे कोई, आंगन बीच डारे गन्ना खाए ले चाहे कोई। पत्नी अंदर से बोली, ना ही मेरे बोला चाली ना ही मेरे कोई, आंगन बीच डारे गन्ना खाए ले चाहे, छीके ऊपर धरी रोटी खाई ले चाहे कोई। ले उन रोटी खाई ले, उन गन्ना खाई ले। सलाह तो आपस में कभी झगड़ा हो जाता है, कैसे फैसला किया जाता है, और झगड़ा तो हो ही जाती किसी न किसी बात पर। खैर आप लोग खुदे समझने जाने थे। यो मैं तो ये बतला रहा था, भगवान ने बहुत मना किया, नहीं मानी, चल ली। ब्रह्मा जी भी मिल गए, आपस में मिलकर के 2 लोग हो गए। जब तक देखा भोले बाबा अपना नादिया टिकटिकाऊ चले आए। भगवान ने पूछा, बाबा कहाँ की तैयारी? बोले नारद बाबा की लगाई हुई आग बुझाने जा रहे हैं। चलो 1 से भले 3, 2 से भले 3, चल दिए। तीनों देवताओं ने विचार किया कि कैसे चला जाए। तीनों ने बाबा का भेष बनाया। सती परीक्षा लेने हित साधु का रूप भगवन धारा, लिए हाथ में मृग छाला, लिए हाथ में मृग छाला। तीनों ने बाबा का भेष बनाया और जंगल में पहुंची। अनसुईया के दरवाजे पर आवाज़ लगा दी। मैया भीतर से बाहर आई। क्या बात है बाबा? तीनों ने जवाब दिया, माँ हमें 3 दिन हो गए, किसी माँ ने भोजन नहीं कराया। अनसुईया कहने लगी, नहीं बाबा ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम किसी से माँ को वो तुम्हें भोजन न कराए। तीनों देवता कहने लगे, नहीं माँ मुझे किसी ने भोजन नहीं कराया। अनसुईया कहने लगी, ठीक है तो मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी। तीनों देवता कहने लगे, माँ मेरी एक शर्त है। बंधु जरा शर्त को देखें क्या शर्त है। गए परीक्षा के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश, और कहा बसन तजी दीजिए, भोजन करही हमेश। तीनों देवताओं ने कहा, माँ आप नंगिन होकर के भोजन परसें, आप परसें मैं खाएं। अनसुईया ने सोचा, गजब हो गया, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तीनों देवताओं ने कहा, माँ अब तुमने मुझे रोका है, और अगर तुमने मुझे अब भोजन ना कराया तो सुनो, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। बसन ही न तजी भोजन दीजे, नाही तो श्राप शीस पर लीजे। या तो मुझे वस्त्रहीन होकर के भोजन कराओ, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। अनसुईया कहने लगी, बाबा मुझे श्राप दे दो, मैं जल जाऊं, भस्म हो जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ न जाने दूंगी। क्योंकि बतलाया गया है भक्तों कि यदि दरवाजे से कोई मांगने वाला लौट जाता है खाली हाथ, तो वो आपके किए गए जीवन के सारे पुण्य अपने साथ लिए जाता है। इसलिए अगर मांगने वाला कोई दरवाजे पे आता है और अगर आपके पास है तो आप उसे फ़ौरन दें, और अगर नहीं देते हो, लिखा है रहीमदास जी का दोहा, रहीमन वो नर मर गए जो 3 घर मांगन जात, उनसे पहले वो मुए जो 3 मुख निकसत नाय। अरे वो तो मरे हैं ही जो मांगने वाले को
देते नहीं, और उनसे पहले वो मर गए। जो मांगते हैं वो तो मरे हैं ही, लेकिन उनसे पहले वो मरे हैं जो मांगने वाले को देते नहीं। मैया कहने लगी, बाबा विमुखी अतिथ द्वार ते जाई, जीवन के सब पुण्य गमाई। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी, भोजन कराऊंगी। मैया अनसुईया ने हाथ में कमंडल उठाया, कमंडल उठा करके पति के चरणों का ध्यान दिया और जल का छींटा मारा। तीनों देवताओं पर बालक बन गए, और जब बालक बन गए तो मैया अनसुईया ने पालना में गिरा दिया। आज तीनों देवता मैया के आंगन में बालक बने झूल रहे हैं। बड़ा ही प्यारी एक पद की लाइन है। अब इससे आगे की कथा आप भाग 2 में सुनेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।